सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि 5 जो विपर्य हैं, अज्ञान और 28 अशक्तियां, ये और 9 तुष्टियां, ये 42 तो कभी भी व्यक्ति को अपनानी नहीं चाहिए, क्योंकि सिद्धि परिपंथित्वात् हेयः, ये सिद्धियों के पथ में भी कोई भी सिद्धि, लौकिक या पारलौकिक सिद्धि भी प्राप्त करनी है तो ये 42 चीजें तो हे हैं, उसमें त्याज्य हैं। अज्ञान कभी किसी सिद्धि को प्राप्त नहीं करने देगा। 5 प्रकार का अज्ञान हे है। अशक्तियां जो हैं वो कभी किसी सिद्धि को प्राप्त नहीं करने देंगी, तो अशक्तियां भी हे हैं। और तुष्टियां, जब व्यक्ति संतुष्ट हो गया तो ये जो 9 प्रकार की तुष्टि बताई हैं ये भी सिद्धि को प्राप्त नहीं करने देती हैं। तो ये 42 जो प्रत्यय सर्ग के भाग हैं ये तो सर्वथा हे हैं। अब जो सिद्धि वाला भाग है उसके बारे में बता रहे हैं। हाँ जी, 11 तो इंद्रियवध हो गए और 8 सिद्धि और 9 तुष्टि। हाँ, 28 हो गई ना। तुष्टि को 2 बार गिना दिया इन्होंने। नहीं, सिद्धि नहीं, सिद्धि तो एक ही बार गिनाई। 11 तो इंद्रियवध हो गई 11, और 8 सिद्धि और 9 तुष्टि 17, 28 और 5 विपर्य। तो इस प्रकार से 42 हुई। अब ये अष्ट सिद्धि के बारे में बता रहे हैं, सिद्धियां कौन सी हैं। ठीक है, तो कहा अष्टधा सिद्धि ही, तो कौन कौन सी हैं। तद यथा ऊहः शब्द अध्ययनम दुख विघातास्त्रयः और सुहृत प्राप्ति दानश्च सिद्धयो अष्टौ इति 8 हैं। तो सबसे पहली ऊहा आपने पढ़ी रखा है, फिर शब्द सिद्धि, अध्ययन सिद्धि 3, और 3 प्रकार के दुखों का नाश, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, ये भी अपने आप में सिद्धि है। तो ये हो गई 6, और 7वीं है सुहृत प्राप्ति और 8वीं है दान। तो ये 8 सिद्धियां हैं। तत्र उपदेशम अंतरेण तत्व ज्ञानस्य स्वयं ऊहाद्या असिद्धि ही सा प्रथमा। तो कह रहे हैं जैसे किसी ने किसी को उपदेश दिया और उपदेशम अंतरेण, उपदेश के बाद उसको हो गया तत्व ज्ञान। किसी से उपदेश सुना और उपदेश सुनने के बाद तत्व ज्ञान हो गया। तत्व ज्ञानस्य स्वयं ऊहाद्या असिद्धि ही, उसको स्वयं ही कोई सिद्धि हो गई। ऊहाद्या सिद्धि होना चाहिए है ना, यहाँ असिद्धि नहीं। ऊहाद्या सिद्धि ही सा प्रथमा, तो ये प्रथम प्रकार की सिद्धि मानी जाती है, ऊहा सिद्धि। जैसे सुना आपने किसी से और उसको सुन के और आपको उससे संबंधित बहुत विस्तृत ज्ञान अपने आप ही ऊहा से आपने तत्व ज्ञान कर लिया उस विषय के बारे में, तो ये माना जाएगा कि इस व्यक्ति को सिद्धि पहले ही प्राप्त है, ऊहा सिद्धि प्राप्त है। या फिर इसका यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, तत्र उपदेशम अंतरेण, अंतरेण मतलब बिना उपदेश के। अंतर के 2 शब्द हो गए ना, एक तो बाद में
और अंतरेण मतलब बिना किसी ने उपदेश नहीं दिया। तो ऐसे भी बहुत लोग मिलते हैं और वो ऐसे रहते हैं मतलब बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति के जैसे। आप उनसे ऐसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो कोई ऐसे घूमने फिरने वाला साधु, और उनके पास इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां होती हैं और सामान्य से एक झोपड़ी सी में रहते हैं। तो उनको किसी ने ना, उन्होंने कोई वेद पढ़ा, ना दर्शन, ना शास्त्र, और अदृष्ट शक्तियां उनके वश में होती हैं। वो उनको बुला देते हैं, दिखा देते हैं। अब बड़ा आश्चर्य होता है कि देखने में सामान्य सा व्यक्ति दिखता है और ये जो विद्वान है इनके पास शब्द शब्द तो हैं, बाकी अड़े खाली। अड़े खाली समझते हैं? क ख ग घ ङ, जो ङ होता है ना उससे कुछ नहीं बनता। तो हम बचपन में पढ़ते थे कैसे कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ी, ङ खाली, ओ खाली। तो विद्वानों के पास शब्द तो हैं, बाकी ङ खाली, शक्ति नहीं है। उनके पास शब्द नहीं है, शक्तियां हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह से नहीं पढ़ा। तो ये कौन सी सिद्धि मानी जाती है? ऊहा सिद्धि। तत्र उपदेशम अंतरेण, किसी ने उनको तत्व ज्ञानस्य उपदेश नहीं दिया। तत्व ज्ञानस्य उपदेशम अंतरेण, तत्व ज्ञान के उपदेश के बिना ही स्वयं ऊहादि सिद्धि, उनको खुद से ऊहादि सिद्धियां प्राप्त हैं। तो ये पहले प्रकार की सिद्धि मानी जाएगी, सा प्रथमा। और अन्य देशीय शास्त्र पाठम आकर्ण ज्ञानोत्पत्तौ शब्दाख्या द्वितीय, दूसरी आप वाली है। अन्य दिए दूसरी वाली कौन सी है? शास्त्र पाठम आकर्ण, शास्त्र पाठ को सुन करके, पहले तो शास्त्र पढ़ा और उसको सुन करके वैसा वैसा ही उन्होंने अपना जीवन, आचरण, व्यवहार सब वैसा ही बनाया। तो फिर उसको ज्ञानोत्पत्तौ, ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। तो ये कौन सी है? शब्द नाम की दूसरी सिद्धि है। ये सुन करके ज्ञान की उत्पत्ति होना, पहले वाले में बिना सुने ही हो जा रहा था, वो ऊहा सिद्धि। दूसरा वैसा सुन के वैसा हो जाना, ये दूसरी सिद्धि। तो कम से कम दूसरी वाली तो करने के लिए पुरुषार्थ तो जरूर करना चाहिए और प्राप्त तो भी करनी चाहिए। ऐसा भी संकल्प लेना चाहिए कि हमें तो सुनने को मिल गया, तो फिर हम यदि इसको नहीं प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो कौन करेगा? फिर कुछ को तो सुनने को ही नहीं मिला, और सुनने के बाद भी यदि हम नहीं करेंगे, कोई दूसरा करेगा, तो ये हमारे लिए तो फिर बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गया ना। तीसरा अध्ययनः तत्वज्ञाने तृतीय, दूसरी वाला था कि किसी और से शास्त्र पाठ को सुना, आपने विधिवत नहीं पढ़ा। दूसरे वाले में अन्य दिए शास्त्र पाठम आकर्ण्य, दूसरा कोई जैसे वहां पर आया था ना चौथे अध्याय में सांख्य दर्शन के, कि वो उपदेश तो दिया जा रहा था, किसी और को पिशाच ने सुन लिया। तो यहाँ ये व्यक्ति खुद नहीं सीधा सीधा सुन रहा था, किसी दूसरे को दिया जा रहा था, और वो किसी दूसरे के लिए था। अन्य दिए दूसरे के लिए, उस शास्त्र पाठ को सुन के ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, तो उसको कहा शब्द सिद्धि। शब्द सुना और वैसा हो गया, तो शब्द सिद्धि हो गई। तीसरा है अध्ययन, विधिवत पढ़ा, अध्ययन किया गुरुमुख से, और अध्ययन तथा तत्व ज्ञाने तृतीया, फिर उसको तत्व ज्ञान हुआ। जैसा जैसा उसने अध्ययन किया, पढ़ा गुरुमुख से, वैसा उसको तत्व ज्ञान भी हो गया। तो ये तीसरी सिद्धि हो गई। और आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक दुख त्रय विघातेन तत्व ज्ञाने तत्व ज्ञाते सिद्धि त्रयम, तीनों प्रकार के जो दुख हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, इन तीनों दुखों का विघात करने से, विघातेन तत्व ज्ञाने, तब तत्व ज्ञान होता है। तीनों दुख जब तक हैं तब तक तो तत्व ज्ञान हो नहीं सकता है। त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, तो अत्यंत पुरुषार्थ से तीनों प्रकार के दुखों का जिसने नाश कर लिया, तो उसको निश्रेष की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान हो जाता है उसको।
तत्व ज्ञाने जाते सिद्धि त्रयम, तो 3 ही प्रकार की सिद्धि हैं ये। एक एक प्रकार के दुख का विघात करना, एक प्रकार की सिद्धि, तो 6 प्रकार की हो गई सिद्धियां। ज्ञानवत सुहृदो लाभेन तत्व ज्ञाने सुहृद प्राप्त्याख्या सप्तमी। ज्ञानवत सुहृद लाभेन, कोई ऐसा सुहृद मिल जाए, जैसे ज्ञान से हमें लाभ होता है, ऐसा ही कोई ऐसा मित्र मिल जाए जो हमें हमेशा ज्ञान का ही बात बताए, समाधान बताए, रास्ता बताए, तो ऐसे मित्र का मिलना अपने आप में एक सिद्धि है। ज्ञानवत, ज्ञान के समान या ज्ञान वाला, 2 अर्थ हैं इसके। जैसे ज्ञान कल्याण करता है, ऐसा ही कोई मित्र मिल जाए ज्ञानी, तो ये भी एक सिद्धि है। दूसरा, ज्ञानवत सुहृद, ज्ञान वाला सुहृद, ऐसा कोई मित्र मिल जाए किसी को, तो वो क्या है, सुहृद लाभ है ना। ऐसे मित्र के लाभ से तत्व ज्ञान ही तत्व ज्ञान हो ही जाएगा, क्योंकि वो हमेशा गलत काम से हटाएगा और ठीक रास्ते पे चलाएगा। तो जब वो, क्योंकि मित्र आपस में शेयर करते हैं ना अपनी बातों को, कि आज मेरे से ये त्रुटि हो गई, मेरे से दोष हो गया, या आज मेरा किसी से झगड़ा हो गया, या आज मैं दुखी हो गया, तो जो अच्छा मित्र होगा वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि नहीं, ये तो आने जाने वाले हैं, आगमा अपाइनो नित्या तान तितिक्षस्व, उसको सहन कर लो और अपने रास्ते को मत छोड़ो, तो चलता रहेगा। और अच्छा मित्र नहीं है तो वो उसको और मल्टीप्लाई करवा देगा, फिर तो उस व्यक्ति को और उलझा देगा, उस स्थिति में बाहर नहीं निकालेगा बल्कि। तो ऐसे मित्रों से तो दूर रहना चाहिए जो उलझा दें और जो उसको तत्व ज्ञान की बात कहें कि यहाँ अपने को नहीं रुकना चाहिए, अपना लक्ष्य कोई और है। तो इनको सहन करके ये कितने दिन, सदा सदा तो रहेंगे नहीं, तो अपना जो अध्ययन काल है इतने दिन इसको सहन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर कोई रास्ता निकलेगा, भगवान निकालेगा। ऐसे चलते चलते उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए सुहृद प्राप्ति को भी 7वीं सिद्धि बताया है। और धनादि आराधिते ज्ञानिनी तत्व ज्ञाने अष्टमी, कोई किसी के पास धन आदि था और उसने किसी व्यक्ति को दान दे दे करके उनसे ज्ञान सुनना शुरू कर दिया। धनादि ना आराधिते, धन आदि के द्वारा आराधित होने पर, पूजे जाने पर, ज्ञानिनी किसी ज्ञानी के, तत्व ज्ञानी, फिर उसको तत्व ज्ञान हो गया। माने किसी व्यक्ति के पास खूब सारा धन था और उसने किसी ज्ञानी को वो धन दे दिया कि लो आश्रम आदि तो आपका मैं बना दूंगा, गौशाला आदि मैं बना दूंगा, आप बदले में मुझे तत्व ज्ञान दो। उसने तत्व ज्ञान दिया, उसने दान दिया और फिर उसको ज्ञान हो गया। तो ये कैसी सिद्धि है, दान से मिलने वाली सिद्धि है, उसको तत्व ज्ञान हो गया दान देने से। तो इसलिए इसको दान सिद्धि ही कह दिया, अष्टमी सिद्धि। अत्र दुख विघात रूपाणाम तिसृणाम सिद्धीनाम मुख्यत्वम इतरासाम तद उपायत्वात् गौणत्वम बोध्यम। तो कह रहे हैं यहाँ पर मुख्य सिद्धि तो कौन सी है, दुख विघात रूपाणाम तिसराणाम सिद्धीनाम, 3 प्रकार के दुखों का नाश कर देना, विघात कर देना, ये मुख्य सिद्धि है। और दूसरी जो है इतरासाम तो तद उपायत्वात्, दूसरी जो है वो तो इसी इन तीनों का उपाय ही है एक तरह से। किसी व्यक्ति को सुहृद प्राप्ति हो गई, या दान से कहीं तत्व ज्ञान मिल गया, या ऊहा से तत्व ज्ञान मिल गया, या अध्ययन से तत्व ज्ञान मिल गया, तो ये सारा तत्व ज्ञान किसके लिए है, तीनों प्रकार के दुखों को मिटाने के लिए है। तो मुख्य रूप से तो 3 ही सिद्धि मुख्य हैं। और अब उन 3 में भी जैसे कोई व्यक्ति यूं कहे कि जी ये सभी भूत और सभी दैव तो हमारे अधीन नहीं हो सकते, हमारे अंदर इतनी तो हिम्मत नहीं है कि हम इनको वश में कर लें। यद्यपि योगी तो कर लेता है, भूत जय कर लेता है, इंद्रिय जय कर लेता है, पर यदि ऐसा कोई व्यक्ति कहे कि जी ये सारे दूसरे प्राणी हमारे वश में नहीं आ सकते हैं और ये 5 भूत हमारे वश में नहीं है, कब अतिवृष्टि होगी, कब अनावृष्टि होगी, तो इतनी जिम्मेदारी तो व्यक्ति को लेनी चाहिए कि मेरे खुद से उत्पन्न होने वाले दोषों को तो, दुखों को तो मैं उत्पन्न नहीं होने दूंगा।
इतना तो मनुष्य होने के नाते और शास्त्र का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी होने के नाते हर व्यक्ति को ये संकल्प तो लेना ही चाहिए, ये जिम्मेदारी तो लेनी ही चाहिए कि कम से कम मैं आध्यात्मिक दुख नहीं होने दूंगा। वो तो मेरे वश में है, मन मेरा ही है, इंद्रियां मेरी ही हैं, शरीर मेरा है, और सब मुझे मेरे कल्याण के लिए मिला है, मेरे अकल्याण के लिए नहीं मिला है। तो उस मन से मैं ऐसा चिंतन ना करूं जिससे मेरा वो दुख और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाए। एक व्यक्ति ने तो दुख दे ही दिया, ठीक है, मैं उसको कम से कम मल्टीप्लाई करके ना बढ़ाऊं। मैं अपने आप को क्या करूं, सांत्वना दूं। जैसे दूसरे को सांत्वना देते हैं ना, हम दूसरा कोई हमारे सामने दुखी है तो हम उसको सांत्वना देते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे अपने मन को सांत्वना देना। जैसे हम किसी अवसर विशेष के ऊपर दूसरों से आशीर्वाद मांगते हैं कि आज हमारा जन्मदिन, आशीर्वाद दो ना, आज हमारी शादी की सालगिरह, आशीर्वाद दो ना हमें। उन सब से मांगने से पहले खुद को आशीर्वाद देना। आप 1 घंटा 2 घंटा ध्यान में बैठो और अपने आप को पूरी ताकत लगा के आशीर्वाद दो। दूसरे तो पता नहीं मांगने पर वो मुख से देंगे कि हृदय से देंगे, वो उनकी मर्जी है। किसी को बहुत ज्यादा प्रीति है तो वो हृदय से देगा, और किसी को ये है कि भैया हमारे को तो ठीक है, एक प्रचलन है इसलिए दे देते हैं, तो हम जबरदस्ती तो नहीं कह सकते उनसे। पर खुद को कैसे देंगे हम, पूरी आत्मा से देंगे ना, इसलिए। और दूसरे तो साल में 1 बार दे देंगे, जन्मदिन 1 बार आएगा, शादी 1 बार होगी पूरे जीवन में, सालगिरह भी 1 बार आएगी, होली दिवाली भी 1 बार आएगी, बाकी के दिन 364 खुद को देना है रोजाना। अपने आप को अच्छे आशीर्वाद देने चाहिए, तो फिर हमारे आध्यात्मिक दुख बहुत कम हो जाते हैं। फिर मतलब मैं खुद को दुख देने वाला ना बनूं कम से कम। तो खुद को आशीर्वाद देने का अभिप्राय क्या है कि मैं अपने आप को ही आशीर्वाद देता हूं कि आज मेरा जो मन है वो कुछ भी ऐसा नहीं सोचेगा जिससे मुझे दुख हो, क्योंकि मन मेरा है। मन का सदुपयोग आज कैसे करना है, सुख उत्पन्न करने के लिए या ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, 2 के लिए ही मन का सदुपयोग करना है, बस इसी के लिए मन मिला है। दुखी होने के लिए मिला ही नहीं है, दुरुपयोग है वो तो। या तो कुछ ज्ञान प्राप्त करना है नया, या तो सुख, या तो ज्ञान। दुख उत्पन्न नहीं करना है किसी भी हालत में। तो ये अपने आध्यात्मिक दुख को नष्ट करना है, तो हम अपने एक दुख को तो जरूर नष्ट कर लेते हैं, और जितने भी हमारे दुख हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा आध्यात्मिक दुखों की ही होती है। कुल मिलाकर के इन तीनों में भी 8 सिद्धियों में से 3 सिद्धि मुख्य हो गई, 5 उसी के उपाय हैं, और उन 3 में से भी एक मुख्य हो गई आध्यात्मिक। क्योंकि जिसने आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त कर लिया ना, आत्मिक सिद्धि को, तो वो भूतों से और देवों से होने वाले दुख को भी फिर दुख नहीं मानेगा, उनको भी सह जाएगा फिर। तो ये सबसे महत्वपूर्ण, और ये विशुद्ध रूप से हमारे हाथ में है। इसमें दूसरा ना तो कोई हस्तक्षेप कर सकता है, ना कोई सहायता कर सकता है, दोनों बातें। कोई वहां से हमें हटा भी नहीं सकता है और कोई वो हमें दिला भी नहीं सकता है, वो हमें ही अपने आप ही उत्पन्न करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके साधन हमें भगवान ने देकर के भेज दिया है। जो 11 इंद्रियां और एक बुद्धि है, अंतःकरण है, वो ही उसका साधन है। तो रोजाना व्यक्ति को अपने आप को भगवान से प्रार्थना, भगवान का आशीर्वाद लेना, और खुद का आशीर्वाद। भगवान भी तब आशीर्वाद देंगे जब हम उसके पात्र बनेंगे। तो खुद को दे ही सकते हैं ना, हम अपात्र हैं तो भी अपने आप को तो दे ही सकते हैं, देंगे तभी पात्र बनेंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये बाकी की जो 5 सिद्धियां हैं ये तो उसी के लिए उपाय हैं। तद उपायत्वात् गौणत्वम बोध्यम,
जो दूसरी 5 सिद्धियां हैं इतरासाम, जो दूसरी हैं वो तो इसका उपाय होने के कारण गौण है। दुख विघात रूपाणाम तिसृणाम सिद्धिनाम मुख्यत्वम, 3 प्रकार के दुखों का विघात रूप जो 3 प्रकार की सिद्धियां हैं वो 8 सिद्धियों में से मुख्य सिद्धि है। तो कई बार ऐसे व्यक्ति के मन में आता है ना कि भाई मैं ऐसे गुरु को ढूंढूं जो मुझे कोई ऐसी विद्या सिखाए जिससे मेरे को कोई सिद्धियां उत्पन्न हो जाएं, और फिर व्यक्ति को कोई ऐसा मिलता नहीं है गुरु, या मिलता है तो फिर वो ऐसी ऐसी कुछ साधनाएं बताते हैं, स्मशान में जाकर के जाप करो, इतने दिन उपवास करो, इतने जाप करो, फिर वो हमें लगता है ये हम कर नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा एक गुरु अपने अंदर ही बैठा हुआ है। तो इन 8 में से एक जो सिद्धि है आध्यात्मिक सिद्धि, वो हम रोजाना यदि उसमें लगे तो देखो एक एक दिन की उपलब्धि है ना वो थोड़ा 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 जोड़ के भी बहुत बड़ी हो जाती है। बस इसमें केवल एक ही दिक्कत आती है, नैरंतर्य वाली। वो सब साधकों के जीवन में सबसे बड़ा यदि कोई बैरिकेड है तो वो एक है, नैरंतर्य टूट जाता है। पर व्यक्ति को फिर उतना ही जिद्दी बन के लगना है, टूट गया तो फिर शुरू, फिर टूटा तो फिर शुरू, लगे ही रहना है। तो लगे वाला तो चरणवई विंदते मधु, चलने वाला तो मधु प्राप्त करके रहेगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, लगे ही रहना चाहिए व्यक्ति को। आगे का पंच विपर्यात आरभ्य अष्ट सिद्धि पर्यंतम एते प्रत्यय सर्गा तेषु प्रकृति प्रत्यया अन्यता ख्याति प्रेप्सुभिः द्विचत्वारिंशत् आदितः हेयाः। तो 42 ऊपर बताए, 8 ये सिद्धियां हो गई, तो 42 और 8 तो ये 50 बुद्धि सर्ग हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसमें पंच विपर्याद आरभ्य, 5 विपर्य से प्रारंभ करके अष्ट सिद्धि पर्यंतम, ये 8 सिद्धि पर्यंत, ये सब 50 के 50 क्या कहे जाते हैं, प्रत्यय सर्गाहा, ये प्रत्यय सर्ग कहे जाते हैं। तेषु इनमें प्रकृति प्रत्यय अन्यता ख्याति प्रेप्सु, प्रकृति मतलब प्रकृति और प्रत्यय मतलब ज्ञान, या उसको चेतन भी कह सकते हैं। प्रकृति और प्रत्यय में अन्यता ख्याति प्रेप्सु, ज्ञान और प्रकृति में जो अन्यता पाना चाहता है, प्रेप्सु मतलब पाना चाहता है, अन्यता ख्याति प्रेप्सु, इन दोनों की भिन्नता को जो जानना चाहता है उसको द्विचत्वारिंश आदितः हेया, ऊपर जो 42 बताए थे उनको छोड़ देना चाहिए, 42 को तो बिल्कुल हटाना ही पड़ेगा उसको। सिद्धयस्तु उपादेय इति, लेकिन जो 8 सिद्धियां बताई है ना उनको वो शुरू में उनका सहारा ले सकता है, क्योंकि एक हिम्मत भी आती है ना व्यक्ति में जब उसने अपनी जिम्मेदारी ली कि मैं अपने स्तर पर कोई भी दुख नहीं उठाऊंगा, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से, और फिर यदि उसने वैसा कर लिया तो उसमें फिर हिम्मत आती है। या उसने कोई अध्ययन से सिद्धि प्राप्त कर ली, तो कोई भी सिद्धि प्राप्त करेगा तो कहा सिद्धयस्तु उपादेय, सिद्धियां तो भले ही वो ना छोड़े, बाद में छोड़ देना तत्व ज्ञान होने पर उनको भी। तो जैसे नदी पार करने के लिए नौका का सहारा लेते हैं, पर नदी पार हो गई तो नौका को छोड़ देते हैं। बाकी 42 तो हे हैं, उनको नहीं अपनाना चाहिए। जो अन्यता ख्याति प्रेप्सु है, जो इन दोनों के भिन्नत्व को जानना चाहता है। प्रत्यय सर्गम अभिधाय प्रकृति सर्गम आह, तो ये तो ज्ञान वाला प्रत्यय सर्ग बताया अभी तक हमने। अब आगे क्या बता रहे हैं, प्रकृति सर्ग। प्रत्यय सर्गम अभिधाय, प्रत्यय सर्ग का वर्णन करने के बाद प्रकृति सर्गम आह, प्रकृति सर्ग के बारे में कह रहे हैं। तो वो क्या है, सूत्र बोलिए, दश मौलिकार्थाः। प्रकृति के जो है ना 10 मौलिक अर्थ हैं। यहाँ तत्व समास की दृष्टि से मूल रूप में इसके कितने भाग हैं, 10। दश अर्थाः, अर्था मतलब पदार्थाः,
मूलिकाहा, जैसे हमने सांख्य दर्शन में पढ़ा तो वहां मूल कितने तत्व हैं? 23 है ना, मूल प्रकृति से लेके 5 भूत पर्यंत। यहाँ इन्होंने कहा 10 अर्थाः मूलिका पदार्था सन्ति, 10 पदार्थ हैं मूल रूप से। मूलः प्रकृति पुरुषश्च तौ आश्रयत्वेन विद्यते येषाम् अथः मूलं स्वभावः सप्रयोजकत्वेन अस्ति येषाम् इति मूलिका मूल प्रकृतौ पुरुषे च विद्यमाना इति यावत्। 10 अर्थाः पदार्थः मूलिका सन्ति, 10 पदार्थ मूल हैं। तो कह रहे हैं मूल क्या है? तो बोला मूलम प्रकृति ही, मूलम प्रकृति ही पुरुषश्च। इन 10 में भी सबसे मूल कौन है? पुरुष और प्रकृति। तौ आश्रयत्वेन, क्योंकि इनके ही आश्रय से सब रहते हैं ना। तौ आश्रयत्वेन विद्यते येषाम, बाकी के जो 8 हैं उनका भी आश्रय ये ही हैं, ये दोनों ही हैं। अथ मूलः स्वभावः, तो सबसे जो मूल होता है उसको क्या कह देते हैं? स्वभाव। मूलम मतलब स्वभाव। सप्रयोजकत्वेन अस्ति येषाम, तो वो स्वभाव क्या है? प्रयोजक। स्वभाव से ही व्यक्ति प्रेरित होता है, कुछ भी कर्म करता है। तो प्रयोजकत्वेन अस्ति येषाम, बाकी के जो 8 थे उन सब का प्रयोजक ये मूल स्वभाव है। इसलिए इसको क्या कह देते हैं? मूलिका। प्रकृति को मूलिका कह देते हैं। मूल प्रकृतौ पुरुषे च विद्यमाना इति यावत्, क्योंकि बाकी के जो हैं वो सब मूल प्रकृति में ही विद्यमान रहते हैं या पुरुष में विद्यमान रहते हैं, तो इनको मौलिक कह देते हैं, मूल कह देते हैं। तथा च राजवार्तिकम, तो ये वार्तिक इसके ऊपर एक दिया है, इसको फिर हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।